Hello students, I am Praveen Puri. Welcome to my channel Physics की class. Student, save the money and don't take the tuition. Today I am going to discuss about the linear magnification, uses of convex mirror, uses of convex lens and the reflections of the light. Come and join my lecture. I am going to discuss about the linear magnification. Linear magnification. So first of all we need to understand what is the linear magnification. Dear students, already we studied m is equal to minus I upon O is equal to minus V upon minus U. It means the size of the image and the size of the object which is formed by the concave mirror. कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करते हैं उसको, और जहां उसका इमेज बनता है वो भी हम क्या करते हैं उसको नेगेटिव में ही उसके साइन को हम लेते हैं, और यहाँ पर जो इमेज का साइन है वो भी हमारे पास नेगेटिव रहता है. अगर हम इस रिजल्ट को निकालें तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर टू द outside of the object, it means m is equal to minus I upon U. Now this we can written like this कि m is equal to negative and negative will cancel out, m is equal to V upon U minus, it is the linear magnification. Magnification means जो उसका साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है उसका साइज बड़ा हो जाता है. तो ये हमने डिस्कस किया linear magnification. Now I am going to discuss about uses of the concave lens. The uses of concave lens. Concave mirror, not the lens, concave mirror. तो आपने देखा होगा कि ENT जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट इसको यूज करते हैं, ENT स्पेशलिस्ट इसको यूज करते हैं. बाय डेंटिस्ट इसको यूज किया जाता है, जो डेंटिस्ट जो दांत वगैरह को देखते हैं उसको वो इसको यूज करते हैं. और आता है शेविंग मिरर, जो हमारा शेविंग मिरर होता है, शेविंग मिरर में भी हम कॉन्केव मिरर को ही यूज करते हैं, ठीक है. और इन एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ द कार. तो कार की जो हेडलाइट होती है एज ए रिफ्लेक्टर हम उसमें यूज करते हैं, एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ द कार. हेडलाइट ऑफ द कार, जो कार होती है, जो ट्रक होते हैं, उन सब में जो एज ए रिफ्लेक्टर के तौर पर हम क्या करते हैं, एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ द कार. जो कार होती है उसके साइड पे जो आगे जो एक रिफ्लेक्टर लगा रहता है जिसको हम हेडलाइट बोलते हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं. तो यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ये चार आप इंपोर्टेंट करेंगे. ENT स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, शेविंग मिरर में इसको यूज किया जाता है ताकि स्किन जो है हमारी शेविंग करते समय हमें हर एवरी पार्ट ऑफ द स्किन क्लियर दिखाई दे. और एज ए रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट ऑफ द मिरर, इसमें ये हो गया डिस्कस. और एक हमारे पास है कि यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. अब इसकी जगह हम लगाएंगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है. कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है वो सिंपली से क्या है कि रियर व्यू इन द व्हीकल. जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हम मोटरसाइकिल में देखेंगे, स्कूटर्स है उसमें सब क्या लगा रहता है, रियर व्यू. रियर व्यू यानी कि पीछे का देखने के लिए, रियर व्यू इन द मोटरसाइकिल, इन द मोटरसाइकिल वगैरह में जो हम लगा देते हैं उसमें हम हमारे पास क्या आता है, रियर व्यू इन द मोटरसाइकिल में. तो एज ए रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट जो लैंप होते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं. स्ट्रीट लैंप्स में भी इसको हम यूज करते हैं. दो आपके यूजेस हो गए, आपके कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हो गए आपके पास टू. तो रियर व्यू इन द मोटरसाइकिल एज इन और इन स्कूटर, एंड क्योंकि जो रिफ्लेक्टर की जो स्ट्रीट लैंप्स में इसको यूज किया जाता है वो किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर. ओके, तो इतना पोर्शन तो आप इसको याद रखेंगे. आई एम गोइंग टू रब इट नाउ. And now refraction of light. Refraction of light. In this case, refractions of light
suppose this is the interface of the two medium. When incident light is strike here, this is the point of incidence, this is the normal, and this is the incident ray. Angle of incidence and angle of the refraction. This ray is called the refracted ray. Refracted ray. As you are seeing in the board, there is an incident ray strike at the point of the interface, point of incidence. This is the interface. This is the normal, and this is the reflected ray. There are the 3 points. What is going on here? Here is going on कि when the ray strike on the point of incidence, it will change its own path. ये अपने रास्ते को बदल देगी. इसका जो direction से that will change. It means क्या है? This part is called the optically rarer medium. Optically rarer medium. रेयर मीडियम, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड व्हाट इज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. देखिए ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो मोर देन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. अब इन बहुत सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं कि यदि कोई रे जिसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीडियम इज कॉल्ड द ऑप्टिकली रेयर मीडियम. यानी कि इसमें ज्यादा रहती है स्पीड ऑफ द लाइट. बट व्हेन द स्पीड ऑफ द लाइट गोज आफ्टर स्ट्राइकिंग एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द अदर मीडियम, जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो स्पीड होता है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. बट फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती. जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जिस कलर का हम लाइट यूज कर रहे हैं, उसका कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा. बट उसका क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका. तो हम सीधे से क्या कहेंगे कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर हम यहां लिखें द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाती है. तो यहां पर देयर आर द 2 लॉज. एक लॉ तो सिंपल से ये हो गया कि इंसिडेंट रे and normal and the refracted ray lying in the same plane. एक पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है. तो इसको यहां से बताता हूं मैं यहां, और तुम्हें दिखाता हूं कि द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is equal to constant. ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहती है. तो एक लॉ, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ. इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ ये हमारा कहलाता है स्नेल्स लॉ. तो ये पॉइंट हो गया. अब रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब. रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब. अब रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब हम करते हैं. अगर रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, अब इस आर्टिकल में हम देखेंगे सपोज हमारे पास आपके पास ये स्लैब ग्लास विच इज मेड अप ऑफ द ग्लास. ये ग्लास की स्लैब बनी हुई है. अब इंसिडेंट रे व्हेन स्ट्राइक एट पॉइंट हियर, सपोज दिस इज द पॉइंट, वी कैन से दिस A and this is B and this is C. P Q R S. This it is the normal angle of incidence. Okay, it is very simple to understand. When one ray which are coming from the one medium and entering in the second medium. So second medium here is the glass. Suppose this is the air and this is the glass.
ये ग्लास मीडियम, एंड अगेन दिस इज द एयर मीडियम। तो यहाँ पर हमारे पास दो आपके पास डिफरेंट मीडियम हो गए। तो एक रे क्या आएगी इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराएगी, और टकराने के बाद ये हमें पता है कि व्हेन द रे कम्स फ्रॉम द वन मीडियम एंड एंटर्स इन द सेकंड मीडियम, तो जब सेकंड मीडियम में वो आएगी रे हमारी, तो क्या होगा उसका, दैट विल बेंड्स फ्रॉम एयर टू ग्लास व्हेन द रे एंटर्स, so that will bends towards the normal, that bends towards the normal. This angle is called the angle of refraction. This is the refracted ray, and again this strike at the phase RS. Again here is the normal, and now in this case when this reflected ray come out from the glass, it is called the emergent ray and it will moves away from the normal. ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ, ये अभी आर रहेगा बट दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट, हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब आप देखिए कि जो रे, सपोज अगर हम इस ग्लास को यहां से रिमूव करें, हटा दें इसको, तो क्या होगा कि ये रे जो है, जो ये रे आ रही थी, इसका ये पाथ था, so this will go through like this. You are seeing in the board, देखिए वेरी सिंपल कि रे आई है, स्ट्राइक क्या रहेगा, रे क्योंकि यहाँ पे ग्लास है, ग्लास से that will deviate it and moves towards the normal, वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। ये होता है, अगर ग्लास से एयर में जाएगी तो that will move from away from the normal, वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। तो यहां पर देखिए ये छोटा सा हमारे पास लेटरल शिफ्ट आया, रे एक्चुअली में इस तरह से जा रही थी, लेकिन आने के बाद बाहर इमर्जेंट रे का जो एंगल है, अगर हम फिगर में देखें तो इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट लाइट एंड द इमर्जेंट रे, इनका जो एंगल होगा बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि एयर से आ रही है फिर एयर में चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो द शिफ्ट बिटवीन द इंसिडेंट रे, the perpendicular shift between the incident ray and the emergent ray is called lateral displacement. It is called lateral डिस्प्लेसमेंट, इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो रिलेशन थ्रू ए रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट रे। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में जो भी होगा मैं उसको, आपके जो भी क्वेश्चंस होगी, जो भी क्वेरीज होगी, उनको मैं शॉर्ट आउट करूंगा। एंड thanks to watch।